हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो। आज हम फोर ऑपरेशंस पार्ट 7 में हैं। लास्ट पार्ट 6 में हम एमपीटी 5 का 8 तक कर लिए थे। तो यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास। तो जो भी वीडियो देख रहे हो, बुक्स में पहले क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, तो उसको आप सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो, मैथ्स में मेन है जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर रखना है आपको। जो टर्म्स, जो वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो उसको समझ के उसका सॉल्यूशन हमको करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मेन होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट हम पहले मल्टीप्लिकेशन करके आए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट जो है, जैसे दोनों नंबर से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। और उसका जो आंसर निकल के आते हैं, जैसे 3 इंटू 5 15। तो 3 और 5 क्या हो गया, फैक्टर्स। अभी इसका आंसर क्या आ रहा है, 15। तो 15 क्या हो गया, प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको मैथ्स करने के टाइम छोटा छोटा करके आपको सोच के कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर मेन जो टॉपिक है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999, है ना। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9। 9 के बाद 10 करके 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम टेंस बोलते हैं। और 2 डिजिट हो गया डबल लाइन, फिर 100 आता है, ट्रिपल डिजिट चालू हो जाता है। और 999 जो हो गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है। हाँ, पहले क्लास में आप करके आए हो। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, 3 डिजिट नंबर 100, 4 डिजिट नंबर 1000, 5 डिजिट नंबर 10,000। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिजिट मतलब कितना हो गया, 10,000।
1 2 3 4 5, ये जो एक एक इसको डिजिट बोल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट मिलके एक नंबर जो है 10,000 बना है। ये है 999 जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और ये है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000। अभी इसका प्रोडक्ट मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में वही बोला है ना, क्वेश्चन देखो फिर से, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो प्रोडक्ट को मतलब निकालो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के टाइम मैंने बोला है जब भी जीरो वाला रहेगा तो उसमें क्या करना है, जो नंबर्स है उसको पहले लिख दो, 999 लिख दो, और जीरो को काउंट करके राइट साइड में लिख दो। कितना जीरोस है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरोस आ जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकला ये आया है। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2, और यहाँ पे तो कितना हो गया ये, 99,90,000। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख दो। $99,90,000। ठीक है, is the product is the product 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 is the product of अभी यहाँ पे अगर पूरे लिखना है तो यहाँ पे देखो, मैं फाइंड की जगह में आंसर लिखा, फिर उसके बाद इज द प्रोडक्ट ऑफ तक लिखा है। तो यहाँ से इतना तक पूरे भी लिख सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे लिख दो कि ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, ऑफ दिस ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, जो दो नंबर्स ये वाला, तो इसको ही दिस नंबर्स बोल रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट ये निकला, तो ये लिख, ये इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, उस टाइम आप फॉलो करो स्क्रीन में। अभी 10 में है हम। देयर वेर 10,75,350 पीपल लिविंग इन अ सिटी। एक सिटी में इतने सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अभी 4,16,537 people left the city because of floods। तो अभी हमारे इधर भी फ्लड आने ही वाला है ना, और मानसून का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। तो फ्लड्स के लिए क्या हुआ, कुछ लोग सिटी छोड़ के कहीं पे चले गए। लेफ्ट द सिटी, सिटी को त्याग किया, छोड़ दिया। ठीक है, फ्लड्स के लिए। आफ्टर द वाटर रिसीडेड 4,46,472 पीपल केम बैक टू द सिटी। तो जब बारिश, फ्लड हो गया, बारिश बंद हो गया, तब इतना पीपल, इतना लोग फिर से वापस आ गया सिटी में। देखो यहाँ से जितना गया था उससे ज्यादा वापस आए हैं। यहाँ पे 416,537 पीपल निकल गया था और आया कितना, 446,472। ठीक है,
अभी क्वेश्चन में देखो हाउ मेनी से आपको पूछ रहा है, इधर से ध्यान दो, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द सिटी नाउ। अभी उस सिटी में कितना लोग है, टोटल कुछ लोग था, उसमें से कुछ चला गया फ्लैट के लिए, फिर फ्लैट हो जाने के बाद जब सब ठीक ठाक हो गया तब कुछ वापस आया। तो अभी कितना है वो आपको क्या करना है, उसको आपको दिखाना है कि कितना लोग अभी उस सिटी में है। तो उसके लिए क्या करना है, जितना निकल गया, जितना था और उससे जितना निकल गया, तो उसको मुझे क्या करना है, माइनस करके देखना है। ठीक है, टोटल तो इतना ही था, अभी इसके अंदर से इतना चला गया, तो उसको हमको डिफरेंस निकालना है कि कितना चला गया, मतलब कितना था उस टाइम, हाँ उसके साथ और भी इतना आ गया है, तो दोनों ऐड करना है, तभी जाके हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? मानो 10 जन लोग एक गांव में रहता था, उसमें से मानो 4 जन चला गया फ्लैट के लिए, तो 10 जन में 4 चला गया, तो मुझे तो देखना है ना कितना है, तो 10 से 4 निकल जाता है तो कितना, 6 जन तो है। मगर जब बारिश बंद हो गया तब कितना आया, मानो 8 जन वापस आ गया है। तो अभी कितना है, तो पहले का 6 और अभी का 8, तो टोटल करना पड़ेगा, 8 और 6 हो गया 14, तो अभी 14 है। तो वही बड़ा बड़ा डिजिट से दे दिया है, तो उसको ही हमको करना है। यहाँ पे 10 के जगह में इतना है, और वहां पे मैंने क्या बोला था, 4 जन चला गया, 4 की जगह में इतना है, तो इसमें से इतना माइनस करो, जितना है उसके ऊपर ये आ गया, तो वो और वो ऐड करो। जैसे 10 से 4 माइनस करने के लिए क्या था, 6, और मैंने बोला 8 आया, तो 8 की जगह में मानो इतना आया, तो जो था और जो आ गया टोटल ऐड करने से टोटल कितना है अभी निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके फिर इसका आंसर निकाल दो। ठीक है, चलो इसको करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अभी तो हमको क्या करना है, पहले माइनस करना है टोटल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो। अभी क्या करना है, देयर वर, हाँ, प्यूपिल से स्टार्ट करते हैं लिखना। People living, people were living, रहता था, हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पीपल मतलब बहुत जन है, तो इसीलिए वेर लिविंग, वास कर रहा था, LIVING, पीपल वेर लिविंग इन आ सिटी, इक्वल्स दे के नंबर लिख दो, कितना, 1075350। ठीक है, पीपल वर लिविंग इन अ सिटी इक्वल्स 1075350। अभी क्या लिखना है, पीपल लिव्ड द सिटी, तो यहाँ पे हम पीपल लिव्ड टैग किया है ना, लिव, लिव्ड, लिव्ड, तो LEFT, लिव द सिटी इक्वल्स कितना, 4, 16, 5, 3, 7। अभी यहाँ से इसको माइनस करना है, तो करो, यहाँ पे 0 मतलब 10, तो 8, 9, 10, यहाँ पे 3 लिखो, और यहाँ से 10 कैसे किया, यहाँ से 1 गया तभी तो 10 हुआ, तो 1 जब चला जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है, 4 लिखना है, तो 4 से 3 माइनस करोगे तो 1। अभी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से फिर से 1 आएगा, तो 5 से 1 जा रहा है, मतलब यहाँ पे हो गया आपका 13। ठीक है, 13 हुआ, और यहाँ पे हुआ कितना, 4। तो अभी
यहाँ पे 13 से 5 माइनस करो तो 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना हो रहा है 8। तो 8 यहाँ पे लिख दो। अभी यहाँ पे 4 है, फिर से आपको यहाँ से बोरो करना है। तो 7 है तो 7 को काट के हमने 6 लिखा और यहाँ पे 1 4 लिखा। ठीक है, तो 14 है और नीचे क्या है 6 है। तो 14 से 6 माइनस करने से कितना रहता है 8। देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 8। ठीक है, अभी तो 6 बिगर नंबर है और नीचे क्या है 1 है। तो 1 से 6 माइनस करो कितना होता है 5 2 3 4 5 6 है ना। कोई भी नंबर से 1 माइनस होता है तो उसका बिफोर नंबर होता है। अभी क्या करना है 4 से 10 माइनस कर दो। अच्छा 4 से, हाँ 4 से 10 माइनस करो क्योंकि यहाँ पे 0 है मतलब 10 नहीं पकड़ना है। तो कितना होगा 5 6 7 8 9 10 तो कितना हुआ 6। ठीक है, तो इतना लोग क्या है था उस टाइम जब फ्लड हुआ था, इतना निकल गया था मगर इतना तो था। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 6,58,813। ये तो है ही, मतलब उसके ऊपर कितना आया वापस जब बारिश बंद हुआ, कितना आया है, आया कितना है, कहाँ गया वो, ये वाला 446472 इतना आया है। तो इसको ऐड करना है तभी तो टोटल मिलेगा कि अभी कितना लोग वो सिटी में रह रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे आफ्टर द वाटर रिसीडेड 446472 पीपल केम बैक, हाँ वापस आ गया टू द सिटी। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द सिटी नाउ, अभी कितना है। तो यहाँ पे इसको ऐड करके दिखाओ अभी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे दो क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो इसमें मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके आपको थोड़ा थोड़ा जितना आपको समझ में आता है क्लियर करके थोड़ा सा आपको क्या है डिस्क्राइब करना है। हाँ ये मार्क्स के ऊपर कभी 2 2 तो नहीं रहता 3, कभी 4, कभी 5 मार्क्स रहते हैं। तो जैसे जैसे मार्क्स रहेगा उसके ऊपर थोड़ा सा आपको राइटिंग का जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है, ऐसा है। मगर समझ के लिखो, टू द पॉइंट लिखो। मैथ्स में ऐसे हिस्ट्री नहीं बनाना है, मैथ्स में साइंस बेस्ड है, प्रैक्टिकल है। तो सिर्फ समझने के लिए जितना हमको मिनिमम लिखना होता है उतना ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इतना लिख देते हैं। आफ्टर द वाटर रिसीडेड, आफ्टर द वाटर, आज तो बहुत हिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। आफ्टर द वाटर रिसीडेड, आफ्टर द वाटर रिसीडेड पीपल केम बैक टू द सिटी, बाद में लिखो नंबर। आफ्टर द वाटर रिसीडेड पीपल केम बैक टू द सिटी इक्वल्स, देखिए कितना 4,46,472। ठीक है, आफ्टर द वाटर रिसीडेड पीपल केम बैक टू द सिटी इक्वल्स 4,46,472। तो अभी जो यहाँ पे पहले आपने माइनस करके रखा था इसको इधर लेके आओ प्लस करने के लिए। 6,58,813, यहाँ पे क्या करना है प्लस। यहाँ पे इतना शॉर्ट लिख सकते हो टोटल पीपल करके। हाँ टोटल पीपल इक्वल्स करके अभी प्लस करो। 3 + 2 हो गया 5, 7 + 1 8,
8 प्लस 4 12, 12 का 2 1, 6 प्लस 1 7, 7 और 8 15, 15 का 5 1, 4 1 5, 5 5 10, 10 का 0 1, 4 and 1 5, 5 6 11, तो 11,05,285 टोटल प्यूपल निकल गया। अभी इसको फुल आंसर फाइनल जो है उसको ठीक करके लिखो, क्योंकि इसके ऊपर भी मार्क्स क्या है, कुछ स्टेप बाय स्टेप मार्क्स रहते हैं, पार्ट बाय पार्ट, तो इसीलिए एक एक पार्ट को कंप्लीट आपको दिखाना है करके। जैसे लास्ट हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर से बुक्स में फॉलो करो। यहाँ पे हाउ से क्वेश्चन किया, यहाँ से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द सिटी नाउ। तो हाउ की जगह में आंसर लिख दो, फिर बाकी का लिख दो कि पीपल आर देयर, देयर आर इतना पीपल, ऐसे करके भी लिख सकते हो कि देयर आर से स्टार्ट कर सकते हो कि अभी, इसीलिए देयर आर मतलब अभी के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में बोल रहा है, ठीक है ना। नाउ बोला, देयर आर बोला, तो देयर आर डैश पीपल लिव इन द सिटी नाउ, ये भी लिख सकते हो। और सिर्फ पहले आगे पहले आंसर लिख के भी बाकी का लिख सकते हो। जैसे हाउ मेनी की जगह में आंसर लिख दो, हाउ मेनी की जगह में क्या लिखोगे, 11,05,285 people are there in the city now। भी यहाँ पे हाउ से क्वेश्चन था, मगर हम आंसर लिख रहे हैं तो इसीलिए फुल स्टॉप देना है हमको। तो इतना पीपल आर देयर इन द सिटी नाउ, तो यहाँ पे दूसरा घुमा के भी लिख सकते हो कि देयर आर डैश क्वांटिटी ऑफ पीपल, मतलब देयर आर 11,05,285 285 पीपल इन द सिटी नाउ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। मगर इजी है आपके लिए कि हाउ की जगह में डायरेक्ट आंसर लिख दो जो निकला, फिर बाकी का देख देख के लिख दो, मगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं देना है क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे फुल स्टॉप देना है, ठीक है। अभी 11 में चलो, 11 चलो इधर से देख लो पहले 11 क्या लिख, यहाँ पे देखो बोल रहे हैं मिसेस चावला ओन आ लॉटरी ओर्थ ₹1 crore 20,63,890, ठीक है। आउट ऑफ दिस शी स्पेंट ₹11,75,637 on renovating her house, ₹4,73,811 on buying gold jewelry, and ₹6,36,790 on buying a new car. How much money was left with Mrs. चावला, ठीक है। लेफ्ट मतलब उसके पास अभी कितना पड़ा है, कितना बचा है। तो मिसेस चावला जो है एक लॉटरी में उसको इतना पैसा मिला, ठीक है। अभी उसके बाद उसने क्या क्या किया, उन्होंने क्या किया, घर को ठीक ठाक किया, रिपेयरिंग किया, है ना, रिनोवेटिंग किया है, तो उसके लिए इतना खर्चा हो गया। फिर उसने कुछ गोल्ड ज्वेलरी खरीदा है, उसके लिए इतना खर्चा हुआ। फिर क्या किया, एक न्यू कार भी खरीदा है, उसके लिए इतना खर्चा हुआ। तो तीनों अलग अलग चीज उसने खरीदा, तीनों अलग अलग अमाउंट से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, टोटल खर्चा उसने कितना किया वो पहले निकालना पड़ेगा। तो तीनों को पहले एक जगह में लिखो, फिर उसको प्लस करो, तो टोटल कितना खर्चा किया वो निकल जाएगा। अभी उसके पास था कितना, इतना टोटल अमाउंट, तो इसमें से जो टोटल खर्चा किया उसको हमको माइनस करना है, तभी हमारा आंसर निकल जाएगा कि उसके पास अभी कितना है ना। जैसे
10 रुपीज तुमको तुम्हारा मामी ने दिए हैं और तुमने क्या किया, 2-3 आइटम खरीदा दुकान जाके। ठीक है, 2 रुपीज का, 3 रुपीज का, और फिर 1 रुपी का कोई, तो टोटल कितना हुआ? हाँ, 3 + 2 5 और 1 6, तो टोटल तो तुमने 6 खर्चा किया था, कितना 10। तो अभी रहेगा कितना तुम्हारे पास? तो 10 से क्या करना है, 6 माइनस करना है, तो कितना रहेगा 4। तो 4 लेके तुमने मम्मी को दे दिया, है ना। तो ऐसा ही है ये बिगर बिगर थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है। हाँ बड़ा बड़ा खर्चा किया उन्होंने। तो हम हमको पहले समझना चाहिए कि क्या बोल रहा है, फिर उसको करना है। बहुत इजी है, चलो हम करते हैं 11 वाला। तो हम तीनों जो अलग अलग है अमाउंट, उसको लिख के पहले हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिसेस चावला स्पेन रिनोवेटिंग हर हाउस। बस देखिए, यहाँ पे रुपीज दे दो ठीक है। मिसेस चावला रिनोवेटिंग हर हाउस इक्वल्स रुपीज कितना, 11,75,637। फिर क्या किया, बाइंग गोल्ड ज्वेलरी, है ना। मिसेस चावला मिसेस चावला यहाँ पे एरो देखिए, मतलब ये सेम ही यहाँ पे लिखना है कि ना लिखो तभी भी चलेगा। मिसेस चावला बाइंग गोल्ड ज्वेलरी कितने का, रुपीज 473,811। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर से मिसेस चावला ही सब खर्चा कर रहा है। क्या किया उसने, बाइंग अ न्यू कार, तो बाइंग अ न्यू कार रुपीज कितने का है वो, 473। 473 8, सॉरी ये 2 बार लिख रहा हूँ मैं, रिपीट हो गया। ये जो अमाउंट है ये है, ये कौन सा है, ये वाला 636,790। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला 11,75,637, सेकेंड नंबर है 473,811, थर्ड नंबर कौन सा है 636,790। तीनों अलग अलग जो है उसने ये अलग अलग
खर्चा किए। अभी इसको ऐड करो, ठीक है। देखो यहाँ पे 7, 1, 8 और 0, तो ये हो गया 8। फिर 9 और 1 हो गया 10, 10 प्लस 3 हो गया 13, 13 का 3, फिर 1 है तो 7 प्लस 1 8, 8 और 8 हो गया 16, 16 प्लस 6 कितना होता है 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो 22 का 2 यहाँ पे लिख दो, अभी भी 2 है। तो 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 प्लस 3 9, 10, 11, 11 प्लस 5 कितना होता है 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 का 6 यहाँ पे लिखो, फिर 1 है, 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 प्लस 7 8, 9, 10, 11, 11 प्लस 7 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हाँ, तो 18 का 8 यहाँ पे 1 है, तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 कितना होता है 11, 8, 9, 10, 11 है ना। तो 11 और 1 हो गया कितना 12, 12 का 2 और 1 है, तो 1 और 1 2। तो यहाँ पे कितना हो गया 22,86,238। ये जो अमाउंट निकल के आया रुपीस, ये इसने टोटल खर्चा किया है, ठीक है। अभी उसके पास था कितना, तो उसको लिख के ये माइनस कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से लिखो कि मिसेस चावला ओन ओन अ लॉटरी, ओन द लॉटरी रुपीस ओथ का वैल्यू कितना है ओथ रुपीस 12063,890, 12063,890, ठीक है। तो अभी यहाँ से ये डायरेक्ट लिख दो रुपीस, ये है लैक्स, थाउजेंड, हंड्रेड्स। तो यहाँ पे जब लिखोगे माइनस करने के टाइम आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। किसके नीचे क्या लिखना है, जैसे लैक्स के नीचे लैक्स से लिखना है आपको, यहाँ पे 22,86,238। अभी इसको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो इसको माइनस करो, 80 मतलब 10, तो कितना हुआ 2। यहाँ से 1 गया है ना, तो इसको काट के 8 लिख दो। तो अभी 8 से 3 माइनस करो तो कितना होता है 4, 5, 6, 7, 8, कितना होता है 5। अभी 8 से 2 माइनस करो 6, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6। फिर 3 आ गया, तो यहाँ से फिर से बोरो करना है, तो यहाँ से एक चला जाएगा तो 5 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे 13 से 6 माइनस करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, और यहाँ पे अभी 5 है, तो यहाँ से आपको क्या करना है 1 लेना है, 15 हो गया है अभी। तो अभी 8 15 से माइनस करो तो कितना आएगा 7 ही आएगा। फिर से देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 7 आ गया है। तो यहाँ पे मानो 9 है, क्योंकि यहाँ पे 10 1 ले लिया था, तो यहाँ पे इसको काट के 9 लिखो। तो 9 से 2 चला जाता है तो 7 रहता है,
3 4 5 6 7 8 9 7। अभी यहाँ पे क्या हुआ, 2 2 हो गया 0, और क्या है इधर 1। तो ये माइनस किया ना, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ठीक हुआ क्या। तो 8 + 2 10 का 0, 1 है, 3 और 1 4, 5 + 4 9, 6 + 2 8, 6 और 7 13 का 3, 1, 7 + 1 8, 8 और 8 16 का 6, 1 है, 2 और 1 3, 7 3 10, 10 का 0। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो 1 लिया था तो उसको वापस यहाँ पे काटना पड़ेगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना, जो मैंने नहीं किया था। तो यहाँ पे 2 माइनस करो तो कितना होगा, यहाँ पे ये 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 स्मॉलर नंबर है। तो क्या करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, देखो फिर से मैं ऐड करके दिखा रही हूँ। ये जो माइनस में हमने सीखा क्रॉस चेक करके आंसर को देखना है कि सही हुआ है क्या। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है, तो जब भी क्रॉस चेक करोगे तब आपको पता चल जाएगा। देखो ये क्या है, टोटल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्राहेंड, और ये जो है ये है माइनोएंड, और ये क्या है, डिफरेंस। तो ये दोनों का ऐड यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे ये दोनों हम प्लस करके देख रहे हैं कि जो टोटल है वो मैच हो रहा है क्या। तो उसको फिर से रिपीट करते हैं। देखो 8 + 2, जो नंबर कटिंग नहीं हुआ था, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसको आपको ध्यान देना है। जैसे 1 2 0 6 3 8 9 0, इसको आपको मैच करना है इन दोनों को ऐड करके। यहाँ से ये दोनों आया है ना, तो इसको देखो 8 + 2 10, 10 का 0, 1 है ना। तो 3 + 1 4, 5 और 4 हो गया 9, 6 और 2 हो गया 8, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 का 3, 1 है, 7 + 1 8, 8 और 8 16 का 6, 1 है, 2 और 1 हो गया 3। अभी 7 और 3 ऐड करने से कितना होता है, 7 और 3 ऐड करने से 10। तो यहाँ पे 10 का 0 और 1 है, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है, 10 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 12, जो ये 12। हाँ, तो यहाँ पे ये मैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो 97,77,652 ये उसके पास अभी है, मिसेस चावला के पास। ठीक है, तो इसका आंसर लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, टोटल एक्सपेंसेस है ना। तो यहाँ पे एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो उसने टोटल कितना खर्चा किया वो है ये। तो इधर यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल एक्सपेंसेस। हाँ, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस इक्वल्स ₹2286। इसको माइनस करना है, तो माइनस करके ये निकला है। ठीक है, अभी इसका आंसर हम लिख रहे हैं, फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ मिसेस चावला। सॉरी, हाउ से क्वेश्चन आंसर लिखना है। हाउ मतलब पूछ रहा है कि उसके पास कितना अभी बचा है, कितना रह गया है ना। तो यहाँ पे इसके जगह में आंसर लिखो जो निकला है, फिर बाकी का लिख दो, डैश मनी वाज लेफ्ट विथ मिसेस चावला। ठीक है, तो यहाँ पे 97
77,652 रुपीस लिखना पड़ेगा हर टाइम, इसको भूलना मत। यहाँ पे भी रुपीस लिखना है, जहाँ पे रुपीस रहेगा क्वेश्चन में वहां पे आपको आंसर, और मैथ्स के अंदर भी लिखने के टाइम रुपीस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है ना, ये रुपीस में हम दिखा रहे हैं नंबर्स को, तो इसीलिए रुपीस लिखना पड़ेगा। ये कोई अलग चीज नहीं दिखा रहा है कि कोई सामान है ना। तो इसके लिए रुपीस है, तो रुपीस को मेंशन किया है, तो हमको भी मेंशन करना है। देखो पहले से शुरू से हम रुपीस रुपीस लिख के आए हैं, तो ये भी एक बात ध्यान रखना, जो भी रहेगा रुपीस में तो उसको भी आपको रुपीस में दिखाना पड़ेगा। तो 97,77,652 क्या है, मनी। ये मनी है, कैसा है, जो क्वेश्चन में है, इधर से देख लो। मनी वॉज लेफ्ट विथ मिसेस चावला। मनी वॉज लेफ्ट विथ मिसेस चावला, फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे करके कंप्लीट करना है। अभी नेक्स्ट 12th में चलो, 12th में देख लेते हैं क्या है। इसको, ये जो है ना स्टोरी, इसको अच्छे से पहले पढ़ो, समझने की कोशिश करो। देखो, सौम्या अर्न्स ₹34,890 every month and her brother earns ₹14,588 more than her। सौम्या कोई लड़की है जो एक महीने में इतना कमाता है, और उसका भाई जो है इतना तो कमाता ही है, मगर उससे ज्यादा, कितना ज्यादा वो बोल दिया है, 14,588। इसके ऊपर ये ऐड होके जितना होता है वो क्या करता है, उसका भाई कमाता है, अर्न करता है ना। हाँ, क्या, एवरी मंथ मतलब हर मंथ में, एक, हाँ एक एक मंथ में। ये वाला लाइन क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट देखो, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय बोथ ऑफ देम इन अ ईयर एंड ऑल्सो हाउ मच मोर सोमया's brother earns compared to her in a year। तो यहाँ पे दो दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहले बोल रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय बोथ। ये सौम्या इनकम करती है एक महीने में, और इसके ऊपर ये ऐड करना पड़ेगा, करके देखना है क्या आ रहा है, जो आता है वो उसका भाई एक महीने में अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक महीने का निकलेगा। तो अभी दोनों मिलके फाइनल, फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल बोल रहा है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों एक महीने में कितना कमा रहा है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय बोथ, दोनों का ही निकालना पड़ेगा, टोटल ऑफ देम इन अ ईयर। तो ठीक है, तो एक महीने का पहले अगर निकल जाएगा तो उसको हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है, तो एक महीने में जितना होगा 12 में ज्यादा होगा, तो 12 मल्टीप्लाई जो अमाउंट हमारा निकलेगा दोनों को प्लस करके, तो उन दोनों का 1 ईयर का इनकम है। अभी क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अभी और एक है, हाउ मच मोर, कितना ज्यादा, सौम्या's brother earns, उसके जो भाई है कितना ज्यादा इनकम करते हैं, उसके हिसाब से, मतलब सौम्या से अगर कंपेयर करे तो उससे ज्यादा कितना उसका भाई कमाता है एक महीने में, एक महीने में नहीं, सॉरी, इन अ ईयर, हाँ एक साल में। तो उसको भी हमको निकालना है। ठीक है,
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो इनकम है उसको हमको पहले मंथली कितना निकलता है उसको पहले देखना है। हाँ, फिर क्या करना है, जो मंथली निकल जाएगा उसको हमको क्या करना है, ईयरली निकालना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करके। फिर जब ईयरली दोनों का अलग अलग निकल जाएगा तो उसका भाई का जो अमाउंट है उससे सौम्या का माइनस करना है। तब क्या निकलेगा, उसका भाई का जो एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा मतलब जो उसका भाई ज्यादा कमाते हैं सौम्या से, तो वो हमारा सेकेंड आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ के करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको रीड करके समझना है और धीरे धीरे सॉल्व करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करके। अभी 12 जो है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले तो उसका भाई एक्चुअल कितना अर्न करते हैं पर मंथ वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो सौम्या का तो दिया है तो उससे कितना ज्यादा, तो उसको यहाँ से इसके साथ प्लस करके हम देखते हैं तो वो निकल जाएगा उसका भाई का इनकम पर मंथ। ठीक है, पहले एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन 12 वाला जो है ये मैं कर रही हूँ, इसको देखो और थोड़ा थोड़ा करके कैसे लिख रही हूँ उसको भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है, ये जो बोल रहे हैं टर्म्स यूज कर रहे हैं तो उसको आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो जितना करोगे उतना क्या होगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा रहेगा उतना इजी होते रहेगा, कोई भी टाइप का दे देगा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सौम्या earns rupees 34890 every month। ठीक है, अभी हर ब्रदर earns her brother earns rupees 14588 more, मोर देन ये लिखना पड़ेगा, मोर देन हर। ठीक है, मोर देन हर एवरी मंथ। एवरी मंथ। ठीक है, अब इसका प्लस करो, 8 प्लस 0 8, 9 और 8 कितना होगा बोलो तो, 9। तो यहाँ पे भी 9 मनो है तो 9 9 कितना होता है 18, 9 टू सा 18 और 9 प्लस 9 18। मगर 18 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे 8 है तो एक कम कर दो, 17 होगा। तो 17 का 7 और 1 है। अभी 5 प्लस 1 हो गया 6, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का 4, 1 है तो 4 और 4 8 और 1 हो गया 9 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो ये क्या है, ये सौम्यस ब्रदर का इनकम है पर मंथ, एक महीने में वो इतना कमाता है जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया। सौम्या इतना कमाते हैं उससे ज्यादा इतना
उसका भाई कमाता है, तो इसके ऊपर ये ऐड करके फिर इसका भाई का पर मंथ जो इनकम है वो हमने निकाला। क्या है ये, क्या है, उसका भाई का इनकम हो गया। ये इतना क्लियर हो गया। अभी आगे क्या बोल रहा है देखो, आ गया क्वेश्चन ये वाला। हाँ, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय बोथ ऑफ देम इन अ ईयर। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, तो ये और ये दोनों को ऐड करना है। तो क्या निकलेगा, एक मंथ का दोनों का टोटल इनकम निकलेगा। मगर उसको हमको क्या करना है, उसको हमको ईयर, एक ईयर में कितना होता है तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर इन अ ईयर मांग रहा है। तो उसको हमको क्या करना है, 12 से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा कि साल में वो दोनों एक साथ टोटल कितना अर्न करते हैं। तो हमको अभी क्या करना है, इन दोनों का अमाउंट प्लस करना है। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा लिख लेते हैं। सौम्यस सौम्या अर्न्स रुपीज 34,890 एवरी मंथ। हार, हार क्यों लिख रही हो, क्योंकि सौम्या गर्ल है ना। हार ब्रदर अर्न्स रुपीज कितना, ये जो अभी प्लस करके निकला 49,478 एवरी मंथ। ठीक है, अभी टोटल करो, इसको प्लस करो। तो रुपीज, अभी 8 + 0 8, 9 और 7 कितना होगा बोलो तो, राउंड कर दो। 9 इधर से 1 ले लो तो 10, तो कितना होता है, यहाँ से अगर 1 ले लेते हो तो 16 है ना। देखो 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 का 6, अभी 1 है तो 4 + 1 कितना हो गया 5, अभी 8 और 5 9 10 11 12 13, 13 का 3 1, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 का 4 1, 4 + 1 5, 5 + 3 हो गया 8। ठीक है, तो ये क्या निकला 84,368। हाँ, टोटल इनकम ऑफ बोथ एवरी मंथ। हाँ, ये जो है ये टोटल इनकम है दोनों का मिला के एवरी मंथ, हर एक महीने में है ना, एक एक महीने में वो इतना अर्न करते हैं। तो टोटल इनकम ऑफ बोथ, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, टोटल इनकम ऑफ बोथ ₹84,368 एवरी मंथ। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहे हैं, इसको ईयर में हमको कन्वर्ट करना है 12 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे जो है फाइंड द टोटल, क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय बोथ ऑफ देम इन अ ईयर। हमने क्या किया, हमने एवरी मंथ मतलब एक महीने का हमने निकाला। मगर यहाँ पे तो बोल रहा है इन अ ईयर, तो ईयर कितने महीने में होता है, 12 मंथ्स में 1 ईयर कंप्लीट होता है ना। तो यहाँ पे ईयर लिखा है, तो उसको आपको समझ के फिर 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे
तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय बोथ ऑफ देम। यहाँ पे थोड़ा सा, एक तो फाइनल आंसर लिखना ही है मगर यहाँ पे कैलकुलेशन करने के टाइम थोड़ा सा लिख लेती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी in a year equals rupees, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ ईयर इक्वल्स रुपीज कितना करना है, 84। ये लिखो अभी जो क्लास करने के बाद आया, ये एक महीने का है। इसको हमको क्या करना है, 12 जो मंथ है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है ना। ये क्या है, 12 मंथ्स। ठीक है, ये एक महीने का अगर इतना होता तो 12 महीने का कितना होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 मंथ्स को हमने एक महीने का जो टोटल इनकम है उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसको करो, 8 टू सा कितना होता है, देखो यहाँ पे अगर 12 का टेबल आता है तो एक ही बार में आप कर पाओगे, मगर मैं यहाँ पे ब्रेक करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए टेबल्स रेडी करते रहना, रोज प्रैक्टिस करना, ठीक है, जो आपको बहुत यूजफुल रहेगा सॉल्व करने के टाइम। तो यहाँ पे देखो, 8 टू सा 16, 16 का 6 1 है, तो 6 प्लस 2 12 और 1 हो गया 13, 13 का 3 1 है, तो 2 प्लस सॉरी 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 और 1 1 हो गया 7। अभी 4 टू सा 8 और 8 टू सा 16, इससे एक बार दिखा रही हूँ, देखो 8 टू सा 16 का 6 1 है, 6 टू सा 12 और 1 13, 13 का 3 1 है, 3 टू सा 6 और 1 7, 4 टू सा 8, 8 टू सा 16। अभी यहाँ पे जीरो, वो तो आपको पता है ना, सेकेंड जो नंबर है उसको हमको करना है, तो उसके पहले से जीरो लगाओ फिर स्टार्ट करो। अगर और थर्ड एक नंबर रहता तो उसके आगे ये जीरो भी होता और इधर और एक जीरो लगा के फिर हमको चलना पड़ता था। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। अभी देखो 1 से सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा क्योंकि ये 1 से है। तो 8 1 सा 8, 6 1 सा 6, 3 1 सा 3, 4 1 सा 4, 8 1 सा 8। अभी इसको प्लस कर, तो क्या आएगा, 6 8 और 3 कितना होता है, 9 10 11। तो 11 का 1, 6 प्लस 1 7, 7 और 7 14, 14 का 4 1 है, 3 प्लस 1 4 8 4, 12 12 का 2 1 है, 4 प्लस 1 5 5 6 11, 11 का 1 1 है, 8 और 1 9, 9 और 1 10। हाँ, तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो 6 8 और 3 9 10, 9 10 11, तो 11 का 1 और 1 है ना, तो 6 प्लस 1 7, 7 और 7 कितना हो गया 14। तो 14 का 4 1 है, 3 प्लस 1 4, 8 और 4 9 10 11 12, 12 का 2 1 है, तो 4 प्लस 1 5, 5 और 6 7 8 9 10 11, 11 का 1 और 1 है, 8 और 1 9 9 और 10। तो यहाँ पे आप कॉमर्स लगा दो, तो क्या हो गया, 10,12,416। ये इन दोनों का टोटल इनकम है इन अ ईयर। ठीक है, अभी ये तो एक निकल गया, हम लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे। अभी आगे देखो और भी बोले हैं, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, हाउ मच मोर सौम्यास ब्रदर अर्न्स कंपेयर टू हर इन अ ईयर। तो उसका भाई उससे ज्यादा कितना कमाता है एक साल में, बोल रहा है।
ठीक है, एक साल में। तो हमको पहले एक महीने का निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम एक साल का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले महीने का निकालना है कि उसके भाई, तो यहाँ पे मतलब क्या करना है देखो, इन अ ईयर बोला है ना, कहा गया क्वेश्चन, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय बोथ ऑफ देम इन अ ईयर, ये हमने निकाल लिया है। एंड ऑल्सो हाउ मच मोर सौम्या's brother earns compared to her in a year। तो दोनों का हमारा जो है, दोनों का अलग अलग करके हमको क्या करना है, मंथ का जो इनकम है, मंथ का नहीं, मतलब मंथ का तो निकल गया है, हमको ईयर का निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो एक महीने का देखो, पहले हम सौम्यास का कर रहे हैं। सौम्या ईयर वी आर्स, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया कि सौम्या ईयरली आर्स, है ना, यहाँ पे इक्वल्स देखिए, रुपीस दो, कितना उसका पर मंथ का है, 3890। अभी इसको क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके उसका ईयर का निकल जाएगा। हाँ, सौम्या ईयरली अर्न्स इक्वल्स रुपीज 34,890 इंटू 12। तो यहाँ पे 2 के साथ 0, मतलब कोई भी नंबर के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आता है, तो 2 0 सा 0। ये जो राइटिंग करते हो इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, एकदम परफेक्टली नंबर के नीचे नीचे लिखोगे तो अच्छा रहता है करने के टाइम। तो अभी 2 0 का 0, 9 2 सा कितना होता है 18, 18 का 8 1 है, तो 8 2 सा कितना होता है 16, और 1 हो गया 17, 17 का 7 1 है, 4 2 सा 8 और 1 हो गया 9, और 3 2 सा 6। अभी 1 से यहाँ पे 0 पहले लगा लो, फिर स्टार्ट करो, 1 0 का 0, 9 1 सा 9, 8 1 सा 8, 4 1 सा 4, 3 1 सा 3। अभी इसको प्लस कर दो, 0 8 9 और 7 कितना होता है 16, है ना, 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 का 6, 8 और 1 हो गया 9, 9 और 9 हो गया 18, 18 का 8 1 है, तो 1 4 प्लस 1 5, 5 और 6 11, 11 का 1 और 1 है, 3 प्लस 1 हो गया 4। तो यहाँ पे 4,18,680 रुपीस। हाँ, ये क्या निकला, ये सौम्या का ईयरली इनकम जो है, एक साल में वो इतना कमाती है। ठीक है, ये एक हो गया। अभी उसका भाई का भी निकालना पड़ेगा, है ना, कि वो साल जो है इन्हें यार कितना कमा रही है। तो उसका यहाँ पे देखो, मैं नेक्स्ट पे स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे उसका भाई का जो एवरी मंथ, है ना, जो फास्ट हमने शुरू किया था, तो ये जो है ये इसका भाई का है ना, सौम्या से इतना ज्यादा ये बोला था क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके उसका भाई का ईयरली जो इनकम होता है वो हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखो, हर ब्रदर ईयरली
हर ब्रदर ईयरली अर्न्स, बिकॉज देखिए रुपीस कितना, ये जो था ये 49478, 49478, ठीक है। आर ब्रदर ईयरली अर्न्स इक्वल्स रुपीज 49478। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा था, स्वामी ईयरली अर्न्स इक्वल्स टू 12 मंथ्स लिख सकते हो, MONTHS, है ना, 12 मंथ्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे भी सेम करो, हर मदर ईयरली अर्न्स इक्वल्स ये अभी इनटू 12 मंथ्स, अभी इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कितना होगा देखो, 8 टू सा 16 का 6, 1 है, 7 टू सा 14 और 1 हो गया 15, 15 का 5, 1 है। तो यहाँ पे 4 टू सा 8 और 1 हो गया 9, फिर 9 टू सा 18, 18 का 8 और 1 है, 4 टू सा 8 और 1 हो गया 9। फिर से देखो 8 टू सा 16 का 6, 1 है, 7 टू सा 14 और 1 15, 15 का 5, 1 है, 4 टू सा 8 और 1 9, 9 टू सा 18 का 8, 1 है, 4 टू सा 8 और 1 9। अभी यहाँ पे 0, अभी 8 1 सा 8, 7 1 सा 7, 4 1 सा 4, 9 1 सा 9, 4 1 सा 4, ठीक है। अभी इसको प्लस करो, 6 8 और 5 कितना होता है 13, 9 10 11 12 13, तो 13 का 3 और 1 तो 7, 9 प्लस 1 हो गया 10, 10 और 7 हो गया 17, 17 का 7 और 1 है, 4 प्लस 1 हो गया कितना 5, 8 और 5 कितना होता है 13, 9 10 11 12 13, 13 का 3 और 1 है 9, 13 का 3 और 1 है, तो 9 और 9 कितना होता है 18 और 1 हो गया 19, 19 का 9 और 1 तो हो गया 5। तो यहाँ पे फिर से चेक करो, 6 8 और 5, 13 का 3 1, 9 प्लस 1 10 और 7 17 का 7 1, 4 प्लस 1 5, 8 और 5 13, 13 का 3 1, 9 9 18 और 1 हो गया 19 का 9 और 1 5, तो ये हो गया आपका 5,93,736 रुपीस, ठीक है। ये क्या हुआ, ये उसका भाई का ईयरली इनकम निकला, ठीक है। अभी दोनों का ईयरली इनकम निकल गया है, अभी उसके भाई का कितना ज्यादा है, तो हमको माइनस करके डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जितना आंसर आएगा वही ज्यादा है। यहाँ पे जो बोला है ना कि हाउ मच, हाउ मच मोर सौम्यस ब्रदर अर्न्स कंपेयर टू हर इन अ ईयर, उसके बहन जो है उसके हिसाब से कितना ज्यादा वो कमाते हैं एक साल में। तो हमने तो दोनों का अलग अलग ईयरली इनकम निकाल दिया है ना, ये जो है इसका भाई का है और इसके पहले हमने टोमियास का निकाला, ये है। तो अभी उसका भाई का ज्यादा ही है ना, तो उसमें से हम टोमियास का माइनस कर देते हैं, तो हमको निकल जाएगा कि कितना ज्यादा वो कमाते हैं, है ना, डिफरेंस हमको पता चल जाएगा माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सौम्यास ब्रदर अर्न्स कंपेयर टू हर, इतना लिख के आप ये कैलकुलेशन दिखाओ। जैसे मैं लिख रही हूँ, देखो बुक्स में लिखा है ना कि सौम्यास ब्रदर अर्न्स कंपेयर टू हर, मैं यही लाइन लिख रहा हूँ, लिख के इक्वल्स देके माइनस करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखना है,
सौमियास, सौम्या का भाई है ना, सौम्यास ब्रदर अर्न्स, यहाँ पे आंसर हमको फाइनल फिर से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मोर देन भी लिख सकते हैं कि सौम्यास ब्रदर अर्न्स मोर देन, फिर स्पेस को स्पेस भी कम है, तो यहाँ पे एक लाइन में अगर कंप्लीट करना है तो शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देते हैं कि सौम्यास ब्रदर अर्न्स मोर, मोर लिख के हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाना है ना, तो रुपीस कितना है ये लिख दो, 593736 equals rupees, Soumya's brother earns more equals ये जो सौम्या का निकाला कितना, 4 4 lakhs 18,680, 4 lakhs 18,680, 418 418 680। देखो, ये जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा, उसका भाई का ईयरली इनकम और उसका बहन का ईयरली इनकम जो यहाँ पे है 418 680, 418 680, जो हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, तो इसको माइनस करो अभी। ठीक है, सोमियास ब्रदर अर्न्स मोर, ऐसे करके माइनस करो अभी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, हाँ अभी 3 है, 8 है, तो यहाँ पे बोरो करना है, तो यहाँ पे 7 को काट के 6 लिख दो और 3 को काट के 13 बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे 13 से 8 कितना होता है, 9 10 11 12 13, 5 5 लिखो यहाँ पे। अभी 6 और 6 कितना होगा, 0, सेम सेम नंबर है तो 0 आ जाएगा। अभी फिर से यहाँ पे बोरो करना है, तो 9 को काट के 8 लिखो और 3 को काट के क्या, 13, तो 13 से 8, 9 10 11 12 13, 5, और यहाँ पे 8 से 1 तो कितना रहता है, 7 है ना, 2 3 4 5 6 7 8, 7। अभी यहाँ पे कुछ बोरो नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 1, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, उसका भाई का, मतलब उससे ज्यादा इनकम है इन अ ईयर। ठीक है, 175 1,75,056, यहाँ पे रुपीस लिख दो। तो इसको आंसर लिखना है ठीक करके, अभी दोनों का आंसर हमने निकाल दिया है। हाँ, ये थोड़ा समझ के करना हुआ। अभी देखो यहाँ पे पहले वाला जो था वहां पे चले जाओ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बोला था कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय बोथ ऑफ देम इन अ ईयर। तो ये आंसर पहले कंप्लीट करो, जो अमाउंट निकला दोनों का टोटल, तो उसको पहले हम लिख लेते हैं, वो कितना था, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ ईयर, यहाँ से कितना आया, 1 10 12 416, 10 12
416, 10, 12, 416, ठीक है। ये दोनों का जो मंथ का इनकम है उसको प्लस करके फिर 12 से मल्टीप्लाई करके दोनों का ईयरली इनकम ये वाला निकला जो हम अभी आंसर लिखने वाले हैं। तो 10, 12, 416, ठीक है, 10, 12, 416 ऐसा है। तो इसको पहले लिख दिया तो रुपीस लिखना पड़ेगा हर टाइम, उसको ले जाएगा, रखो रुपीस, रुपीस पहले लिखना है, ठीक है। रुपीस के लिए रुपीस 10,12,000, रुपीस 10,12,416, amount of the total amount of money the देखो यहाँ से मैं लिख भी, यहाँ पे फाइंड के जगह में जो अमाउंट निकला वो लिख दिया है, रुपीस लिखना है, रुपीस, ठीक है। अभी आगे का देख देख के पूरे कंप्लीट लिख दो कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी earned by both of them in a year, ठीक है। ये एक आंसर कंप्लीट हमने लिख दिए हैं, इसके ऊपर भी मार्क्स रहते हैं, आप कितना समझ के क्या आंसर लिख रहे हो। तो जो आंसर निकला उसको लिख के रुपीस लिखने के लिए नहीं भूलना, ये क्या है रुपीस में है तो रुपीस लिखो। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड बाय बोथ ऑफ देम इन अ ईयर। अभी जो दूसरा आंसर है उसको भी हमको लिखना है। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्वेश्चन देखो, हाउ मच मोर Soumya's brother earns compared to her in a year। तो हमने ऑलरेडी जो आंसर निकाल दिया है उसको लिखना है। तो हाउ मच, ये जो हाउ मच है यहाँ पे जो अमाउंट है उसको आपको डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा गैप देके फिर से स्टार्ट करो लिखना। यहाँ पे जो है रुपीस, रुपीस 1,75056, ठीक है। ये जो अभी निकाला उसको हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी बुक्स में आ जाओ, इसको आंसर कंप्लीट लिखना है। तो हाउ मच की जगह में हमने मानो ये लिख दिया, हमें बाकी का देख देख के पूरे लिख दो कि रुपीस 1,75,056। ये क्या है, अमाउंट है पर्टिकुलर, तो इसको क्या लिखना है, अमाउंट अमाउंट ऑफ मोर मनी, नहीं तो अमाउंट ऑफ मनी मोर Soumya's brother earns compared to her in a year, ऐसे करके कंप्लीट लिखना है, ठीक है। तो रुपीज 1,75,056 अमाउंट ऑफ मोर मनी earns
more money earns Soumya's brother compared to her in a year full stop। ठीक है, जो है यहाँ से मैं वही लिखा है, फाइंड द टोटल नहीं, हाउ मच मोर, हाउ मच मोर कितना ज्यादा, सौम्यास ब्रदर सौम्या का भाई आर्ट्स कमाते हैं उसके मतलब उससे ज्यादा, कंपेयर टू हर, है ना, कंपेयर टू हर मतलब उसके हिसाब से कितना ज्यादा कमाते हैं इन अ ईयर, एक साल में। तो उसके लिए आंसर क्या लिखा, ₹1,75,056 amount of money, amount of more money earns Soumya's brother compared to her in a year। ठीक है, इतना ज्यादा पैसे सोमिया का भाई उसके हिसाब से कमाते हैं एक साल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी 13 में चलो। 13 का देख लो, फटाफट करना है अभी। कार्टन कंटेन्स 164 पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। कार्टन एक बॉक्स मानो, है ना, खाली बॉक्स जो जिसके अंदर सब रहते हैं खाने का चीजें। तो ऐसा उसके अंदर एक ऐसा बॉक्स के अंदर 164 पैकेट्स है, किसका, कॉर्नफ्लेक्स का। आप लोग खाते हो कॉर्नफ्लेक्स, हाँ, मिल्क के साथ, तो वो हेल्दी होता है, अच्छा है। अभी देखो, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स कैन बी पैक्ड इन अ डे इफ देयर आर 1550 कार्टन्स। यहाँ पे ए बी करके दो अलग सेपरेट क्वेश्चन दिए हैं, एक 13 है टोटल, सॉरी मतलब मेन जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे दिए हैं, और इसके अगेंस्ट में दोनों सब क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले वाला क्या बोल रहा है कि एक दिन में इतना अगर बॉक्स है तो उसके अंदर कितना कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट्स रहेगा। ठीक है, हाउ मेनी पैकेट्स, कितना, हाउ मतलब क्या, कितना पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स कैन बी पैक्ड, पैक्ड कर सकते हैं एक ही दिन में, इन अ डे इफ अगर देयर आर 1550 कार्टन्स, अगर बॉक्स कितना होता है 1550, तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ बॉक्स पता है कितना है, और एक बॉक्स के अंदर कितना है वो बोल दिए हैं। तो टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अगर मानो आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 चॉकलेट्स आप रख सकते हो। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 5 चॉकलेट्स आप रख सकते हो, तो ऐसा सेम बॉक्स आपको कितना दिया है, मानो आपको 10 बॉक्स दिए हैं। ठीक है, तो 10 बॉक्स के अंदर आप कितना चॉकलेट रखोगे, अगर एक के अंदर 5 रखते हो तो 10 के अंदर कितना रख पाओगे, ज्यादा रखोगे ना। हम्म सेम क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी मतलब परिमाण, एक बॉक्स में आपको 5 ही रखना है, तो 10 बॉक्स में कितना रखोगे, एक में 5, तो 10 में 10 इंटू 5 50 रख पाओगे। तो वही ऐसा दिए है यहाँ पे कि एक के अंदर 164 कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट्स है, ऐसा 1550 बॉक्स के अंदर कितना कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट्स टोटल रख पाओगे, है ना। तो वही निकालना है, तो इसको करो फटाफट मल्टीप्लाई। तो क्या लिखना है यहाँ पे,
there are total number of, क्वेश्चन देखो, total number of cartons equals 1550, ठीक है। there are total number of cartons equals 1550, ठीक है। अभी a carton contains, there are total number of cartons equal, कार्टन मतलब एक ही कार्टन, कार्टन कंटेंट्स मतलब उसके अंदर पकड़ सकते, उसमें उसके अंदर रख सकते हो, इतना स्पेस है। कंटेंट्स, CONTAINS, CONTAINS, a carton contains 164 packets of what? Cornflakes. CORNFLAKES, cornflakes, ठीक है। A carton contains 164 packets of cornflakes. तो यहाँ पे देन, ये 3 डॉट्स मतलब देन, सो करके भी लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ, क्या, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स आपको मांग रहा है कि कितना पैकेट्स आप रख सकते हो टोटल इतना बॉक्स के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल्स, क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो लिखो, 1550 मल्टीप्लाई 164, ठीक है। अभी इसको करो तो 4 जीरो सा 0, 4 5 सा 20 का 0, 2 है, 4 5 सा 20 और 2 22 का 2 और 2 है, 4 1 सा 4 और 2 हो गया 6। अभी 0 6 0 का 0, 6 5 सा 30 का 0, 3 है, 6 5 का 30 और 3 हो गया कितना, 33, 33 का 3 और 3 है तो 6 1 सा 6 और 3 हो गया कितना, 9। फिर से करो, 6 0 0, 6 5 से 30 का 0, 3 6 से 30 और 33 33 3 3 6 7 9, अभी है 1 0 2 0 3 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, तो हम थर्ड लाइन में है तो इसीलिए 3 0 एक एक करके 0 बढ़ते रह गया, ठीक है। अभी देखो 1, क्या गिर, अभी देखो यहाँ पे 1 से अभी मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 3, हाँ 1 2, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये हुआ, ठीक है। तो ये 0 लिखा और 6 से मल्टीप्लाई करके ये 0 लिख के फिर ये स्टार्ट किया, फिर ये 0, अच्छा हाँ यहाँ से 1 0 0, फोर, यहाँ पे 4 0 का 0, 4 5 से 20, अभी यहाँ पे 0 लगा के 6 0 का 0, फिर 6 5 से 30, तो यहाँ पे ये वाला 0 ये वाला 0 लिखना है, 1 0 का 0, हाँ 1 0 का 0, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 और क्या हो गया, 1 1 सा 1, तो इसको प्लस करो,
ठीक है। 0 0 2 5 और 3 हो गया कितना, 8 8 और 6 हो गया 14 14 का 4 1 9 प्लस 1 हो गया 10 10 प्लस 5 हो गया कितना, 15 15 का 5 का 5 और 1 हो गया 2। तो यहाँ पे 2,54,200 क्या है, पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, ये निकल के आ गया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का आंसर निकला। तो यहाँ पे इसका लिख दो आंसर कि हाउ मेनी, यहाँ पे ए नंबर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ए का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे ए दो। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, आंसर क्या लिखना है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स कैन बी पैक्ड इन अ डे। If there are 1550 cartons, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, 2, जो आंसर निकला है 254,200 पैकेट्स of cornflakes can be packed in a day। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं कि 254,200 पैकेट्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स कैन बी पैक्ड इन अ डे। अभी बी नंबर में चलो। ये वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसको हाँ एक एक करके सॉल्व करना होता है, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के आप इसको देखो। ठीक है, अगर वीडियोस थोड़ा लेंदी लग रहा है तो आप हाफ हाफ करके भी देख सकते हो। मैं इसको और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट करने में, 15 तक कंप्लीट करके ये वीडियो मैं फिनिश करने वाली हूँ। तो आप जब इसको देखोगे तब इसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे हम देखते हैं बी में क्या बोले हैं कि हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इसके आगे एनपीटीसी का थोड़ा है जिसको हमको नेक्स्ट वीडियो में दिखाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देना है। अभी हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी पैक्ड इन अ वीक इफ ऑल द डेज आर वर्किंग। हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी पैक्ड इन अ वीक, तो वीक बोला है, वीक कितने दिन में वीक होता है, 7 डेज में। यहाँ पे तो डे के बारे में बोल रहा था ना, एक दिन में। जो हमारा लास्ट आंसर निकला वो हमने एक दिन में इतना बॉक्स के अंदर टोटल उतना वाला जो आंसर निकला 254 ऐसा कुछ 200 इतना पैकेट हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। वो एक दिन का है, तो अभी वीक में बोल रहा है, तो वीक कितने दिन में होता है, 7 डेज में। तो 7 डेज में कितना होगा, कम होगा क्या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। एक के जगह में 7 डेज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, 7 से हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। एक दिन में आप जितना निकाल रहे हो, मतलब जितना आप भर रहे हो पैकेट्स, तो उसको हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमको वीक का कितना पैकेट्स आप डाल सकते हो, पैक्ट कर सकते हो, तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी पैक्ड इन अ वीक, ऑल इफ अगर ऑल द डेज आर वर्किंग, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है, 7 डेज से वर्किंग है, तो 7 से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे टोटल
नंबर ऑफ पैकेट्स कैन बी पैक्ड इन अ वीक, ऐसा करके हम स्टार्ट कर रहे हैं लिखने का यहाँ पे। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कैन बी पैक्ड इन हाँ वीक। हाँ, अभी इक्वल्स दो, देखिए टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कैन बी पैक्ड इन अ वीक इक्वल्स, देखिए आपको क्या करना है, एक दिन का कितना निकला वो आपको लिखना है, 254 200, 254 200। ठीक है, ये एक दिन का है, तो इसको हमको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीक बोला है। ठीक है, वीक के लिए हमने क्या लिया, 7 डेज। हाँ, और ये क्या है, पैकेट्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कैन बी पैक्ड इन अ वीक इक्वल्स इतना टोटल पैकेट्स इंटू 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 0 का 0, 7 0 का 0, 7 2 सा 14, 14 का 4 1 है, तो 7 4 सा कितना होता है, 28, और 1 हो गया 29, 29 का 9 और 2 है, तो 5 7 सा कितना होता है, 35, और 2 36, 37, 37 का 7 3 है, 7 2 सा 14, और 3 कितना हो गया, 15 16 17, तो यहाँ पे कॉमर्स लगा दो, ये हो गया 17,79,400, क्या निकला बोलो तो, ये पैकेट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कैन बी पैक्ड इन अ वीक इक्वल्स, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स इन अ वीक। ठीक है, तो इसको आंसर लिख दो यहाँ पे, फाइनल कंप्लीट आंसर एक लास्ट में लिखना होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो पूरे मैथ को मतलब कंप्लीट दिखाते हैं, और उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मार्क्स भी रहते हैं। फिनिशिंग फिनिशिंग आंसर एक लिखना होता है, तो यहाँ पे हाउ मेनी, हाउ के जगह पे आपको ये लिख देना है, हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी पैक्ड इन अ वीक इफ ऑल द डेज आर वर्किंग, तो यहाँ पे पहले लिख दो हाउ मेनी के जगह में क्या लिखना है, 17,79,400 पैकेट्स can be packed in a week। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप दे दो, बस ये कंप्लीट हो गया।